क्या आपने गौर किया है कि आज के दौर में जहां एक तरफ भव्य धार्मिक स्थल बन रहे हैं, वहीं हमारे आसपास के लोगों, खासकर युवाओं की बातों में धर्म के प्रति एक अजीब सी दूरी दिखती है। प्यू रिसर्च सेंटर और गैल्प के 2024 से 25 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया की लगभग 24% आबादी अब खुद को रिलीजियसली अनएफिलिएटेड यानी किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ मानती है। अमेरिका जैसे देशों में यह आंकड़ा 30% पार कर चुका है और भारत में भी कोई धर्म नहीं, नो रिलीजन चुनने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों सालों से चली आ रही इन परंपराओं से अचानक लोगों का मोह क्यों भंग हो रहा है? क्या इंसान अब ईश्वर को भूल रहा है या फिर वो उसे एक नए नजरिए से देख रहा है? इस बदलाव की सबसे पहली और बड़ी वजह है द इंटरनेट। पहले हमारी आस्था हमारे घर और समाज के बबल में कैद थी, लेकिन इंटरनेट ने सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण कर दिया। आज एक क्लिक पर हर धर्म की आलोचना, वैज्ञानिक तथ्य और वैकल्पिक विचार उपलब्ध है। जब सूचनाएं खुली होती हैं, तो अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ टिक नहीं पाता। यहीं से जन्म होता है विज्ञान और तर्क का। आधुनिक शिक्षा ने हमें ब्रह्मांड के संचालन के तार्किक कारण दिए हैं। आज की पीढ़ी पौराणिक कथाओं को सिर्फ कहानियों की तरह देखती है, क्योंकि वे E=mc² जैसे वैज्ञानिक समीकरणों और डेटा पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझती हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, इसमें एक बड़ा हाथ ट्रांसपेरेंसी का भी है। आज जब धर्म के नाम पर होने वाले घोटाले या ढोंगी बाबाओं के असली चेहरे सोशल मीडिया पर बेनकाब होते हैं, तो आम आदमी का उस पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। इस भरोसे की कमी का असर युवाओं के दिमाग पर एक मानसिक द्वंद्व, कॉग्निटिव डिसोनेंस की तरह पड़ता है। आज की पीढ़ी जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ+ अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानती है। जब वे देखते हैं कि धर्म की पुरानी शिक्षाएं इन मूल्यों के खिलाफ खड़ी हैं, तो वे धर्म को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उनके लिए यह कोई विद्रोह नहीं, बल्कि एक सहज बदलाव, ड्रिफ्ट है। एक और कड़वा सच यह है कि आज धर्म को एक हथियार, टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब धर्म का उपयोग पैसे, डर, कंट्रोल या राजनीति के लिए होता है, तो शांति चाहने वाला इंसान खुद को इससे दूर कर लेता है। राजनीति ने धर्म को हम बनाम तुम की लड़ाई बना दिया है, जिससे मानवता में विश्वास रखने वाले लोग नास्तिकता की ओर मुड़ रहे हैं। इसके अलावा पीड़ा और अनकहे जवाब भी एक बड़ी वजह है। जब दुनिया में बेगुनाह लोग मरते हैं या किसी की बरसों की प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता, तो मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है, अगर ईश्वर है तो वह चुप क्यों है? वह डेटा यह भी दिखाता है कि आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नास्तिकता का गहरा संबंध है। गैलप वर्ल्ड पोल के अनुसार जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध और सुरक्षित हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे या जापान, वहां धर्म की महत्ता कम है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, तो वह डर के बजाय विवेक, रीजन से जीने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग ईश्वर को पूरी तरह नकार नहीं रहे। आज स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस का ट्रेंड बढ़ रहा है। लोग रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान, मेडिटेशन, ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ रहे हैं। वे किसी मंदिर या पुजारी के आदेश के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, लबोलू अब यह है कि आस्था मर नहीं रही है, बल्कि वह इवॉल्व हो रही है। हम अंधविश्वास से निकलकर जागरूक विश्वास, कॉन्शियस बिलीफ की ओर बढ़ रहे हैं। यह नास्तिकता का बढ़ना दरअसल एक मांग है, सच्चाई की, पारदर्शिता की और एक ऐसे धर्म की जो नफरत नहीं बल्कि इंसानियत सिखाए। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि धर्म के बिना एक नैतिक समाज, मॉरल सोसाइटी संभव है, या फिर हम अपनी जड़ें खो रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही आने वाले कल की दिशा तय करेगी। अगर यह विश्लेषण पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो क्यों
पूछना जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।